हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ललिता सक्सेस एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज की इस क्लास में हम सीडीपी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही मदद करेगा। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए? तथ्यों को रटना, यंत्रवत याद करने के पूर्वाभ्यास में उत्कृष्ट बनना, समकक्षियों के साथ प्रतिस्पर्धा, समालोचनात्मक चिंतन का विकास। तो आपको क्वेश्चन में जहां पर भी रटने की बात आएगी, याद करने की बात आएगी, या बार बार अभ्यास करने की बात आएगी, या क्लास में जो बच्चे हैं उनके साथ प्रतिस्पर्धा करने की बात होगी, या बच्चों के बीच तुलना करने की बात करेगा, तो ये सभी ऑप्शन हमेशा गलत होंगे। और जहां पर भी समालोचनात्मक चिंतन की बात करेगा वह ऑप्शन हमेशा राइट होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्वलीनता वाले विद्यार्थियों की विशिष्ट विशेषता कौन सी है? कल्पना को तथ्य से अलग करने की श्रेष्ठ क्षमता, उन्नत सामाजिक भावनात्मक पारस्परिकता, बार बार दोहराव और आवर्ती व्यवहार, या फिर संवाद कौशलों का उच्च स्तर। तो जो स्वलीनता वाले विद्यार्थी होते हैं वो क्या करते हैं? बार बार दोहराव की स्थिति उनके अंदर पैदा होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है, अमूर्त से मूर्त की ओर बढ़ती है, जटिल से सरल की ओर बढ़ती है, या फिर तर्क संगत से अनुभवजन्य की ओर बढ़ती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं जब कोई अवधारणा सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है, अमूर्त से मूर्त की ओर नहीं बल्कि मूर्त से अमूर्त की ओर, और जटिल से सरल नहीं बल्कि सरल से जटिल की ओर जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों में विविधता को महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए। इसमें कह रहा है कि विविधता की उपेक्षा की जानी चाहिए और सीखने की शैलियों में एक रूपता लाने का प्रयास किया जाना चाहिए। तो हमें कभी भी जो विविधता है उसकी उपेक्षा नहीं करनी है, तो ये गलत होगा। इसमें कह रहा है विविधता को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। इसमें कह रहा है विविधता को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा और अवरोध के रूप में देखना चाहिए, तो यह भी क्या होगा? गलत होगा। जो विविधता है वह हमेशा उसे क्या करना है? हमेशा सम्मान देना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक महारत लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है? अपमान के डर से असफलता या सजा से बचने पर ध्यान देना, ये गलत हो जाएगा। दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक निश्चित स्तर के प्रदर्शन को प्राप्त करने पर ध्यान देना, तो इसमें प्रतिस्पर्धा की बात कर रहा है, तो यह ऑप्शन भी क्या होगा? गलत होगा। सी में कह रहा है कि किसी कार्य के लिए अपने कौशल और समाज को सुधारने पर ध्यान देना। डी कह रहा है बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने के लिए उच्च ग्रेड प्राप्त करने पर ध्यान देना। तो जहां पर भी पुरस्कार या उच्च ग्रेड प्राप्त करने की बात आएगी वो भी ऑप्शन क्या होगा? हमेशा गलत होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? शिक्षक बच्चों को स्वतंत्र रूप से सीखने देता है और उनके सीखने में हस्तक्षेप नहीं करता है, तो ये तो गलत हो जाएगा।
अगर कोई बच्चा सीख रहा है तो उसमें जो शिक्षक होते हैं उनको भी हस्तक्षेप करना आवश्यक होता है, ना कि बच्चों को सिर्फ स्वतंत्र छोड़ देना है कि बच्चे जो भी कर रहे हैं बस करने दो। ये क्या होगा? गलत होगा। बी कह रहा है कि शिक्षक कक्षा में ज्ञान और प्राधिकार का प्राथमिक स्रोत है, तो ये गलत हो जाएगा। शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है और आवश्यकता पड़ने पर आलंबन प्रदान करता है, यह बिल्कुल सही होगा। डी कह रहा है शिक्षक पाठ्यचर्या मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। तो जहां पर भी पाठ्यचर्या मानक की बात आएगी वह क्या होगा? हमेशा ऑप्शन गलत ही होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को सभी विद्यार्थियों के लिए एक अनन्य और समान पाठ्यक्रम लागू करना चाहिए। अगर कोई शिक्षक कक्षा में सभी विद्यार्थियों के लिए एक जैसा कोई चीज अगर लागू करेगा तो वो हमेशा गलत होगा, क्योंकि जो कक्षा होती है उसमें कई तरह के जो बच्चे होते हैं वो बैठे होते हैं, तो जरूरी नहीं है सबको समान रूप से कोई कार्य दिया जाएगा, तो ये क्या होगा? गलत होगा। बी कह रहा है कि मतभेदों को असामान्य और एक प्रकार की कमी के रूप में स्वीकार करना, ये भी गलत होगा। सी कह रहा है व्यक्तिगत विभिन्नताओं को नजरअंदाज करना चाहिए, तो हमें जो विभिन्नता है उसको कभी नजरअंदाज नहीं करना है। डी कह रहा है भिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए, ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन मानक संदर्भित होता है, गतिशील होता है, वस्तुनिष्ठ होता है या फिर योगात्मक होता है? तो एक प्रगतिशील कक्षा में जो आकलन होता है वह गतिशील होता है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है? प्रतिस्पर्धी लोकाचार को प्रोत्साहित करना, विविध दृष्टिकोणों का समावेशन, उचित समावेशन का पालन, विभेदित निर्देश देना। तो ये तीनों जो होंगे वह समावेशी कक्षा के लिए तो ठीक होंगे, लेकिन जो ऑप्शन ए में कह रहा है कि प्रतिस्पर्धी लोकाचार को प्रोत्साहित करना, तो हमें कभी प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित नहीं करना है, तो इसमें नहीं पूछा था। इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कैरोल गिलिगन की आलोचना का केंद्रीय तर्क है स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए अध्ययन के शैक्षिक निहितार्थ, देखभाल की नैतिकता और नारीवादी दृष्टिकोण। सी कह रहा है बच्चों की नैतिक क्षमताओं को अधिक आंकना या फिर बच्चों के अध्ययन में प्रायोगिक शोध प्रणाली का उपयोग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, देखभाल की नैतिकता और नारीवादी दृष्टिकोण। अगला प्रश्न है सुजाता नृत्य प्रतियोगिता में केवल इसलिए उत्सुकता से भाग लेती है क्योंकि वह नगद का प्रथम पुरस्कार जीतने में रुचि रखती है। सुजाता असफलता परिहार शिक्षार्थी है, आंतरिक रूप से प्रेरित है, बाहरी रूप से प्रेरित है या फिर महारत उन्मुख शिक्षार्थी है। तो जब अगर कोई बच्चा किसी को पीछे करने के लिए या फिर पुरस्कार पाने के लिए या उच्च ग्रेड प्राप्त करने के लिए अगर उत्सुकता दिखा रहा है तो वह क्या होगा? हमेशा बाहरी रूप से प्रेरित होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और इसे
स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है? पुनर्प्राप्ति, ध्यान देना, क्षय होना या फिर भूलना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ध्यान देना। अगला प्रश्न है, एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक छात्र के शैक्षणिक आत्मसंप्रत्यय के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है। ऑप्शन दिए गए हैं, विशेष छात्रों से बहुत कम उम्मीदें रखना। तो हमें अगर जहाँ पर भी छात्रों से कम उम्मीद रखने की बात होगी तो उस ऑप्शन को गलत करना है। बी में कह रहा है कि सभी विद्यार्थियों से बहुत कम अपेक्षाएं रखना, ये भी वही कह रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। सी में कह रहा है छात्रों में स्वायत्तता और पहल को दंडित करना, तो दंडित करने की बात जहाँ आएगी वो भी ऑप्शन गलत होगा। डी में कह रहा है छात्रों में स्वायत्तता और पहल को पुरस्कृत करना, तो ये क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक बच्चा पहले सिर पर नियंत्रण प्राप्त करता है, फिर धड़ और बाद में पैरों पर। विकास का यह पैटर्न निम्नलिखित सिद्धांत का अनुसरण करता है? समीपस्थ दूरस्थ विकास, सिरोध पदोन्मुखी विकास, विभेदीकरण या फिर एकीकरण। इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, सिरोध पदोन्मुखी विकास। अगर कोई बच्चा पहले सिर और बाद में पैरों पर विकास प्राप्त कर रहा है तो वह विकास के किस सिद्धांत का अनुसरण करता है? सिफेलोकोडल का। विकास के दो सिद्धांत हैं, प्रॉक्सिमोडिस्टल और सिफेलोकोडल। जब विकास सिर से पैरों की तरफ होगा तो वह सिफेलोकोडल कहलाएगा, और जब विकास केंद्र से बाहर की तरफ होगा तो वह प्रॉक्सिमोडिस्टल कहलाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, आलोक निम्नलिखित व्यवहार दिखाता है? पढ़ते समय सिर को अजीब स्थिति में पकड़ना, आंख को बार बार मूंदना और रगड़ना, आंखों की लाली या सूजन, अक्षर पहचान में भ्रमित होना। यह किसके संभावित लक्षण हो सकते हैं? संचार संबंधी विकार, दृष्टि संबंधी समस्याएं, भाषा की समझ की समस्या, शालीनता विकार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, दृष्टि संबंधी समस्या। अगर आलोक इस सब व्यवहार कर रहा है तो इसका मतलब है कि वह दृष्टि बाधित समस्या से जूझ रहा है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हमने CDP के 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात की है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह आज हमारा सीटेट के लिए CDP की लास्ट क्लास थी। आप सभी का एग्ज़ाम कल है, तो आप सबको एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।